सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से आप देख रहे हैं 2014 में सेम फ्लड, पानी इन पुलों के ऊपर से था, बेली चौराना पूरा का पूरा डूब चुका था, बट स्टिल पानी की हाहाकार थी नहीं। आज नो डाउट उतना ही रहा, पर पानी ऊपर नहीं गया, बट स्टिल आज हर जगह पर पानी की हाहाकार है। क्या पानी हमारे पास कम हो गया है, या हम इस समय पानी पहुंचाने के लिए क्षमता अब रही नहीं है, या क्या है? देखिए, जब इस किस्म की क्लाइमेटी होती है, इस किस्म का डिज़ास्टर होता है, तो सरकार की एक प्रिपेयर्डनेस होती है। जो भी मौसम आता है, जहाँ कोई इस किस्म की आफत आती है, नेचुरल क्लाइमेटी हो, जहाँ मैन मेड डिज़ास्टर हो, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए और एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है, प्लान 1, 2, 3, और उस कंटिजेंसी प्लान के मुताबिक हमें चलना होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार में और जो विभाग हैं उनमें वो एक कम्युनिकेशन गैप मुझे नज़र आता है। जिस तरह से हमने मीटिंग ली, यहाँ पे ऑनरेबल इंचार्ज मिनिस्टर PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के भी थे और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग ली, लेकिन मुझे लगा कि वो एक जो बीच में एक कम्युनिकेशन और एक अंडर वन अम्ब्रेला तमाम डिपार्टमेंट्स ने काम करना चाहिए, वो कमी है। और कंटिजेंसी प्लान जो था वो टोटली मिसिंग नज़र आया मुझे पता है जो आपने जिस तरफ इशारा किया, उस समय तो दोनों डिवीज़न जो थे हमारे अफेक्टेड हुए थे। इस बार तो चलो परमात्मा ने कश्मीर को बचा के रखा है और बचा के भी रखे, लेकिन जम्मू में भी अगर आप देखेंगे तो 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बैडली अफेक्टेड हैं। बाकी पे कहीं ना कहीं उस परम पिता परमेश्वर की अभी तक आशीर्वाद है। लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी ने और उसको डायरेक्शन जो है वो टॉप से आती है, फाउंटेन ऑफ द स्प्रिंग मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, वो मुझे लगता है कि कहीं उनके कम्युनिकेशन में गैप लग रहा है। तो अल्टीमेटली जो सफरर हैं वो लोग हैं। उस समय हमने यहाँ तक किया था कि जम्मू के ऑफिसर्स भी जो अच्छे ऑफिसर थे, वेरी अपराइट और बहुत इफेक्टिव, जो डेडिकेशन और डिवोशन और कमिटमेंट थी, उनको श्रीनगर में, और इसी तीसरे से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो अच्छे काम करते थे उस समय, हालांकि चीफ मिनिस्टर यही थे, और उस फ्लड में मुझे लगता है हम 2-3 लोग ही थे, बाकी लोग तो अपने अपने घरों में, जहाँ जम्मू वाले जम्मू थे, कश्मीर वाले कश्मीर में थे। मी फ्रॉम जम्मू ओनली मैं था, क्योंकि उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे और वो फ्लड तो मुझे होना था। मैं यहाँ से जो हमारा चार्टर्ड प्लेन था और फिर वहाँ से चीफ मिनिस्टर के साथ ही थे, तो वो मैंने आंखों देखा है और इसको हमने किस तरह से डील किया, वो जितनी मेरी क्षमता थी। आज से 4 दिन पहले मंत्री जी को बताया कि आपका कंटिजेंसी प्लान कहाँ है, आपका रेस्क्यू टीम कहाँ है, रेस्क्यू इज़ ओवर, अब हम रिहैबिलिटेशन पे आ गए हैं। और रिहैबिलिटेशन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब पानी की डिमांड तो करेंगे, लेकिन बिजली कहाँ है? जब तक बिजली नहीं होगी पानी नहीं होगा। तो मैं उनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है। 1987 के बाद लाइनमैन कोई नहीं परमानेंट लगा हुआ, लेकिन फिर भी मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस समय काम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, मॉरल सपोर्ट की भी, लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी, और फाइनेंस के जो राइडर लगे हुए हैं कि SDRF में 2 लाख से ऊपर पैसा नहीं खर्च सकता। इस समय इमरजेंसी में टेंडर वर्क कोई नहीं होता। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ मीटिंग में कह गए, लेकिन अभी तक ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं आया। मैंने परसों भी चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ से रिक्वेस्ट की थी कि एक आप ऑर्डर निकालें, जो कैप लगी हुई है 2 लाख वाली, एक वो उठाएं और उनको बोलो कि इमरजेंसी, ये जो अब शीतली की बात आपने जम्मू की बात की है, मेरा एरिया भी जो है जानीपुर वाला, हमें उस एरिया में 25 लाख गैलन जो है वो 24 घंटे में मिलता है। अभी 2 लाख गैलन मिल रहा है, क्योंकि 3 मेन लाइन जो है वो वॉश्ड अवे हो गई हैं। और वो ऑफिसर क्या करें? आज सुबह मैं ऐसी ग्राउंड वाटर जिसको लगाया हुआ है उससे बात कर रहा था, उसके पास मैन पावर ही नहीं है। देन आई स्पोक टू डिप्टी कमिश्नर, फिर मैंने कमिश्नर JMC से अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं बिजी होंगे, क्योंकि उससे ऊपर बहुत बड़ा लोड है इस समय, कि सो दैट के मैन पावर दो। हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी है। पहली प्रायोरिटी है बिजली, दूसरी प्रायोरिटी है पानी, फिर आ जाएगी कनेक्टिविटी, एंड फिर लोगों को रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। तो बेसिक कम्युनिटी नहीं अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका कारण ये है
कि वो जो एक मैन पावर और टीम स्पिरिट जो है वो हम लैक कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने एक ऑर्डर निकाला डीसी के द्वारा कि जितने भी बोरवेल्स हैं वो प्राइवेट हों गवर्नमेंट हों, वो सारे के सारे एसडीएम्स के अंडर आ गए। जो गवर्नमेंट थे वो तो एसडीएम के अंदर थे ही थे, प्राइवेट भी आ गए, बट उसके बाद भी वाटर टैंकर्स जो हैं लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय बोरवेल में भी पानी अवेलेबल उस लेवल का नहीं है, वाटर लेवल नीचे जा चुका है, या किस तरीके से? नहीं, पानी हमारे पास है, बट पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए हमें वाटर टैंकर चाहिए। हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने एरिया में अभी तक जो है हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, वो सारी हमारे पास असेसमेंट होनी चाहिए। और एक कंट्रोल रूम बनना चाहिए, बिजली का अलग, पीएचई का अलग, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का। अब एसडीएम पे ही सारा लोड डाल दोगे, तहसीलदार पे भी डाल दोगे, तो पीएचई वाले में हमारे बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। मैंने उस दिन कहा था कि जो हमारे सेफ एरियाज हैं वहां से ऑफिसर को रिकॉल करो। हमने जम्मू से ऑफिसर उस समय एयरलिफ्ट किए थे और वहां पे हमने अंडर दी लीडरशिप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो बहुत अपराइट थे, जिनमें कमिटमेंट है कि वी आर अकाउंटेबल एंड वी आर आंसरेबल एंड गॉड इज देयर। तो इस तरह से हमने ओवरकम किया था। और आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी वहां, क्योंकि वाटर लॉग था वहां, तो हमें यह भी था कि पानी निकालना भी है और कोई भी वहां पे डिजीज नहीं हुई। हमें आज वो भी देखना है कि 80% जो है वो वाटर बोर्न डिजीज हैं, और जिन बस्तियों में जो पानी आया है आगे ही वो स्लम एरियाज हैं। तो ये बहुत हमें मल्टी डायमेंशन में काम करना पड़ेगा। खाका हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, या खाका कोई प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है, या ग्राउंड पे कोई लोग नहीं है, या ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहे? मुझे लगता है उसके लिए आप लोग तो भी, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपना फोटो खिंचाना चाहता है। यहाँ काम चाहिए, यहाँ ये नहीं चाहिए कि हमें लोगों को बताना है हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नो, ये चीज़ें नहीं। इस समय हमारा ये है कि पानी वाले को पानी पिलाना है, बिजली वाले को बिजली बनानी है। जो हमारे पेशेंट हैं लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज से, मैंने उस दिन हमने कहा था कि हमारे जितनी जानकारी है हमने भी यहाँ से ही सीखा है। 40 साल से सिस्टम में रहे हैं। 88 का फ्लड भी देखा है, 96 का भी देखा है, 92 वाला भी देखा है। अभी तक आपको माफ़ कीजिएगा मैं आपकी बात काट गई, मुझे एक बात बताइए कि आपको अभी तक पूछा गया, क्योंकि आप एक मिनिस्टर, आपने वो मिनिस्ट्री देखी, आपने कहा उतने फ्लड्स आपने देखे, एक बार आपसे कहा गया चाहे आप अपोजिशन में है, इस समय जम्मू को ये नहीं चाहिए कि बीजेपी में कौन है कांग्रेस में कौन है, इस समय ये चाहिए कि सभी के सभी एक साथ मिलकर जम्मू के लोगों की परेशानियों को दूर करें। क्या अभी तक आपसे एक बार भी पूछा गया कि आप आ जाइए हम मदद करते हैं, या आपने कहा हो कि हम मदद करते हैं, चलिए बैठते हैं मसला सॉल्व करते हैं? नहीं, मुझसे किसी ने नहीं कहा। हाँ, मीटिंग थी तो वहाँ मैंने ये सारे सुझाव दिए, और मैंने ये भी कहा कि मैं 24/7 ओनली वन कॉल अवे फ्रॉम यू बता दूंगा कि कौन। मुझे ये भी पता है जो आज चीफ इंजीनियर है वो उस समय मेरे टाइम में AWE था। कौन ऑफिसर जो है पूरी बिलोंगिंगनेस से, कमिटमेंट, और किसके पास ये एबिलिटी है। मैं सबको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन काम करने वाले सिस्टम में सिर्फ 10-15% लोग होते हैं, और वो भी सफिशिएंट है। और हमारे 2-3 ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू मोस्ट अफेक्टेड है, कठुआ का है वो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए हमें ऑफिसर नहीं मिलते। यहाँ ही हमारे बहुत अच्छे हैं। मैंने इनको बोला कि बाइफरकेट कर दो काम। कंपनी बाग में क्यों जाएगी स्लिप एक ही जगह से सब जगह को एरिया? क्यों? AWE मेरा मुट्ठी है, मैंने वहाँ उसका ऑफिस शिफ्ट कराया है, लेकिन इन्होंने टेंडर का स्लिप जो है वो एक ही AWE या JE, ही इज ओनली कॉम्पिटेंट। इस समय हमें जो काम है अपनी पावर्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज करनी है। मेरे टाइम में AWE भी जो था वो चीफ इंजीनियर ट्रांसफर करता था। मेरे टाइम में CMO जो है वो मेरा डायरेक्टर लगाता था, तभी एफिकेसी आई थी। आज हम ट्रांसफरों की तरफ देखते हैं, वो नहीं। आपने वर्क कल्चर किस तरह से प्रमोट करना है वो अप्रोच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।